भाई समाधान तो असल निकालना होगा ना, या ब्लेम गेम में ही हमें इस प्रोसेस को और एसआईआर को लेकर से सवाल उठाते रहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात विनोद शर्मा जी कह रहे थे और हम उनकी बात को सुन रहे थे। बेसिकली एसआईआर से किसी को समस्या नहीं है। एसआईआर तो होनी चाहिए, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक किया जाए। लेकिन सवाल है इनकी नीयत पे। और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर इस तरह का बवाल भारतीय जनता पार्टी मचाती है। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका अगर आजाद भारत में किसी ने सबसे बड़ा मजाक बनाने का काम किया है तो इस सरकार ने किया है। और उसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसको सबसे पहले बदलने का काम किया। जो कि प्रक्रिया ये होती थी कि 3 लोग चुनते थे मिलकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको इन्होंने बदल करके क्या कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और वहां पर मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जोड़ दिया। इसका मतलब है 2-1 कर दिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला या उसका कोई बंदा जो है सो ये अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सके। और उस दिन से जो गड़बड़ी शुरू हुई है, आपको मैं बताऊं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के इज्जत पे जो बट्टा लगा है, आपको बताऊं, आज तक जितनी भी गड़बड़ियां हुई है, ये लोग बात कर रहे थे कि परेड करा दो 5000 लोगों का। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक वोटर को जो है सो परेड करवाया था मीडिया के सामने। 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, क्या कार्रवाई करी? आप सोचो कि मुख्यमंत्री जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी से 46,000 वोट को काट दिया गया चुनाव से तुरंत पहले। और जहां पर अरविंद केजरीवाल जी को 46,000 वोट मिला था, इस बार 26,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4,000 वोट बढ़े, यानी कि 26 की जगह 30,000 मिला। तो बाकी 20,000 वोट गए कहां केजरीवाल जी के? मुझे ये बताओ। क्यों नहीं जवाब देता इलेक्शन कमीशन करता? मैं तो, सारी दुनिया देखती है, संवैधानिक संस्था है, बॉडी है। बिहार में क्या हुआ? जहां चुनाव वहां पे रोंगिया बांग्लादेशी करते हो। 11 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रही है? भजिया तल रहे हैं लोग। गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, फौज आपकी, सब कुछ आपका। उसके बाद भी कहां से आ रहे रोंगिया, कहां से आ रहे बांग्लादेश? तो एसआईआर के प्रोसेस के दौरान आप ही के बीएलएज होते हैं ना मैदान में, उनके सामने ही पूरी प्रक्रिया को चलाया जाता है ना। कितने सवाल वही रह जाता है ना कि आप तब कितना एक्टिवनेस दिखाते हैं। बिहार में कितने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस हुए? एसआईआर होना चाहिए, लेकिन एसआईआर के नाम पर जो धांधली हो रही है, इनकी नीयत खराब है। ये लोग सरनेम देखकर वोट काटते हैं और चुनाव से तुरंत पहले काटते हैं। ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरे 5 साल चलाओ। हु स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है आपको? ये कहीं हार की खींच तो नहीं है? ये कहीं हार की खींच तो नहीं है? ये हार की खींच नहीं है। ये जो है इन्होंने मजाक बना रखा है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदलने की प्रक्रिया क्यों, चुनने की जो प्रक्रिया उसको क्यों बदला इन्होंने? बताइए। संवैधानिक संस्था के अंदर में जो उसके बॉडी के चीफ चुने जाते हैं कोई भी संस्था में, वो क्या ये प्रक्रिया नहीं थी क्या कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनते थे? जवाब दीजिए गोपाल कृष्ण। व्यक्ति, गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए। घुसपैठी पूछे जाए तो उसका आंकड़ा आप देते नहीं हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ, आजाद भारत में किसी ने अगर इस प्रक्रिया को बदलने का काम किया तो इस सरकार ने किया, इनके नेताओं ने किया। इनकी नीयत खराब है, औकात नहीं है इनकी एक चुनाव। ये लोग ठीक है ऋतुराज, जवाब ले लीजिए। गोपाल कृष्ण, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी फाइनल कोई भी डेटा 58 लाख या जितने भी है उसमें से कितने घुसपैठी हैं, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, यह सिटीजनशिप की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं है। इनमें लगभग 15-16 डॉक्यूमेंट्स हैं। जो वो सबमिट करेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, और जो नहीं सबमिट करेगा उसका नाम नहीं रहेगा। और अगर वो भी अभी पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद उसको कल आ रही है ना, पहले ड्राफ्ट लिस्ट कल आ रही है ना गोपाल जी? हाँ, तो उसके बाद जो 58 लाख जो लोग हैं उनको जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अभी कोई कट गया 58 लाख का नहीं है उनके पास। चलिए, तो कल की तारीख का इंतजार रहेगा कि कल जब यूपी की, उत्तर प्रदेश की जब फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी उसके बाद क्या तस्वीर होती है। और पहले तो देखना होगा कि कल आती है या नहीं आती या फिर बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार ऑलरेडी डेट को बढ़ाया जा चुका है। तो कल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सबसे बड़ा सवाल में जुड़ने के लिए। नमस्कार।